हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमएएस एकेडमी। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। आप में गुस्सा भी होगा, आपको डिमोटिवेशन भी फील हो रहा होगा। लेकिन इसी बीच में नीट का पेपर भी रद्द हो गया और नई डेट भी आ गई। वो नई डेट है अराउंड 21 जून। तो अब आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं फिर से नीट देने के लिए। अभी आपने 2 से 3 साल इस एग्जाम की प्रिपरेशन की है और अभी आपको जोर का झटका लगा है, तो स्वाभाविक है आप मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, उसे सेट नहीं कर पा रहे हो, उसे पचा नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये आप लोगों के लिए लास्ट चांस है कम बैक करने का। तो कैसे हम वापस पूरे फोकस से नीट की तैयारी कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा माइंडसेट बनाएं कि यार पेपर आगे हो गया है। अगर हम ये सोचे कि पोस्टपोन्ड हो गया 30 डेज से, तो थोड़ी सी आपको खुशी लगेगी कि हाँ मुझे 30 डेज एक्स्ट्रा मिल गए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। अब इन 30 डेज का मैं इफेक्टिव कैसे यूज कर सकती हूं या मैं कैसे यूज कर सकता हूं, ये आपको सोचना है। तो वही बात हम इस सेशन में करेंगे कि 30 डेज का फाइनल मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखिए कि नीट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड व्हाट, केमिस्ट्री। बायो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। 45 क्वेश्चन आएंगे बॉटनी से, 45 आएंगे जूलॉजी से, 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से। टोटल आपका 360 मार्क्स का बायोलॉजी हो जाएगा, राइट? 180 नंबर का फिजिक्स और 180 नंबर का केमिस्ट्री। हर क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ओके, वो भी होगा। अब आपके पास टोटल 720 मार्क्स है। 720 मार्क्स में से मैक्सिमम हम कैसे अचीव कर सकते हैं ताकि हमारा ड्रीम पूरा हो सके, ओके? तो ये है पेपर, याद रखिएगा। नो डाउट बायो का वेटेज ज्यादा है, लेकिन हमको सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलना है। तो इन 30 डेज में हम कैसे इन तीनों सब्जेक्ट में, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कैसे हम बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप पेपर लीक हुआ है तो क्या रियलिटी चेक क्या है? पेपर लीक हुआ है तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आएगा कि अभी जो पेपर हुआ था वो ज्यादातर एनसीईआरटी की बुक से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो थोड़ा लग रहा था ये इजी है। तो इजी होने से कट ऑफ क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसा कि एक बार हुआ 720 मार्क्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टॉपर्स मोर देन 50 हो गए थे। तो वैसा भी हो सकता है जब इजी पेपर आता है। अब क्या होगा, एनटीए थोड़ा टाइट होगा, सिक्योरिटी ज्यादा होगी। वो तो पहले भी हो रही थी, स्टूडेंट्स की तो पहले से ही सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है एग्जाम सेंटर पे। गलती स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हुई है, गलती अंदर के लोगों ने की है। चलिए, एनटीए उस पर वर्क करेगा, उसको सॉर्ट आउट करेगा, राइट? अब पेपर कोई जरूरी नहीं है कि टफ हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इजी आ जाए। तो अगर वो टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ है, और अगर इजी आएगा तो वो सबके लिए इजी है। तो आप अब रेडी हो जाइए नए तरीके से। कोई भी आपके दिमाग में आप बायस मत होइए कि इस तरीके का पेपर आ सकता है, ओके? जो भी होगा वो सबके लिए होगा। आप हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, पहली बात। और अब हटा दीजिए दिमाग से एनटीए क्या एक्शन ले रहा है, क्या सिक्योरिटी चेकिंग कर रहा है। आपको एक एज एस्पिरेंट्स आपको पेपर में पार्टिसिपेट करना है। दूसरा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि 22,80,000 स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था, उनका फिर से री एग्जाम होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो कैंडिडेट इस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाएगा, वो इसको एक फ्रस्ट्रेशन में ही लेकर रह जाएगा, तो वो फिर से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, राइट? सब्जेक्ट प्रायोरिटी सेट कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए सब्जेक्ट प्रायोरिटी? बायोलॉजी आपका किंग है, जैसा कि मैंने बताया 360 नंबर के आने वाले हैं। फिजिक्स आपका सिलेक्शन श्योर करता है, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनाए तो आप वैसे भी सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और केमिस्ट्री जो होता है ना, वो स्कोरिंग होता है अगर आपने उसका प्रॉपर रिवीजन किया है, ओके? और अगर बायो में आप कमांड करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स की लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन में पोटेंशियल है, उससे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, तो उसको आपको पढ़ना होगा। तो ये है नीट सब्जेक्ट प्रायोरिटी आपने सेट कर ली। तो एनसीईआरटी में बायोलॉजी अगर किंग है तो फिजिक्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ओके?
देखिए एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एम्स में आप जाना चाहते हो तो कितने मार्क्स आने चाहिए, जीएमसी में दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, क्या कट ऑफ जाता है नॉर्मली। लेकिन गाइस कट ऑफ बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है कि पेपर इजी आया या टफ आया, राइट, और आपकी कैटेगरी क्या है, इन बातों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा जो आपका एम्स के लिए जो सिलेक्शन है मोर 700 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं उसका अराउंड 600 प्लस मार्क्स आना चाहिए, और कई बार आपका पेपर अगर इजी है तो 650 प्लस भी मार्क्स चाहिए होंगे। फिर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके नंबर 550 प्लस आने चाहिए। फिर आपका बीडीएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके मार्क्स 500 और इजी पेपर आए तो 550 प्लस चाहिए। तो आप देखिए टारगेट कर लीजिए, आपको एनी हाउ 650 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको अपना बेस्ट देना होगा, राइट। पैनिक नहीं होना है, आप अपने प्रिपरेशन रखिए, 30 डेज में भी आप अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं। देन याद रखिएगा जो 5 बड़ी गलतियां नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, अगर हमने वो गलतियां भी अगर अवॉइड कर दी तो भी आप सिलेक्शन श्योर हो जाओगे। इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है, समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो अब अगर आपने तो ये पेपर दिया, आपने तो जरूर गलतियां की होंगी, अगर आपने गलती की है तो तुरंत उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, और दूसरे ने अगर किसी ने गलती की है तो उसको भी आप पहले ही सुधार लो। थियरी विदाउट एमसीक्यू, दिन रात पढ़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप 30 डेज में अपनी एक प्रैक्टिस रखिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन होगी, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। इग्नोरिंग द एनसीईआरटी लाइंस, हम लोग स्किप कर जाते हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर लाइन पे एक पोटेंशियल है, वहां से क्या डिजाइन हो सकता है क्वेश्चन। अभी आप देखिए जो अभी आपका नीट का पेपर हुआ था उसमें आपको जो पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे, तो ये एनसीईआरटी का पोटेंशियल है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। आप कोई फेवरेट सब्जेक्ट ओनली, आपको किसी को बायो अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, तो हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम उसको दे देते तो बाकी सब्जेक्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है, सबको आप बराबर टाइम दीजिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड व्हाट फिजिक्स, ओके, सब स्कोरिंग है। तो रिवीजन है, अब आप देखो फिर क्या करते हैं, नो रिवीजन शेड्यूल, पढ़े जा रहे, कोई प्लान नहीं है कि फॉर्मूला कहां लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कब करना है, डायग्राम कहां पर बनाकर रखना है, ताकि हम क्विक रिवीजन कर सके। तो मैं उसमें स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल को फॉलो कर सकते हो। देन गाइस आता है टू मेनी लेक्चर्स डेली। आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन में फ्री कंटेंट अवेलेबल है या ऑफलाइन में आपके पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप क्या कर रहे हो, लगातार लेक्चर पे लेक्चर देख रहे हो लेकिन आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, एमसीक्यूज नहीं बना रहे हो, आप वो भी लेक्चर सब देखने लग गए हो जो आपको मोटिवेट करे, है ना, क्योंकि अभी अभी आपको बड़ा झटका लगा है। आप कई बार एक्साइटमेंट और इंफोटेनमेंट के लिए वो भी सेशंस देख रहे हो यूट्यूब पर कि भाई जो कल्प्रिट है उन पर क्या एक्शन हुआ, सीबीआई ने क्या एक्शन लिया, किस किस को अंदर किया गया। ये जरूरी है, ये होना चाहिए एक्शन, लेकिन एज ए एस्पिरेंट्स अब हमको वापस अपनी तैयारी पर लगना होगा। तो पैसिव वॉचिंग मत कीजिए, साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए, आपको बॉटनी जूलॉजी के डायग्राम बनाकर चीजों को अच्छे से समझिए। देन आते हैं, अब मैं आपके 30 डेज को 3 फेज में डिवाइड कर देता हूं। फेज 1 10 डेज का, फेज 2 10 डेज का, फेज 3 10 डेज का। पहले फेज में आपको क्या करना चाहिए, पहले फेज में आपको स्ट्रेंथन योर वीक चैप्टर्स गाइस। अभी आपने ना हाल ही में अभी नीट का पेपर दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मेरा वीक पोर्शन है, जहां मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो आप उस वीक एरियाज पे अब काम कीजिए इस अगले 10 दिन में। आपको फिजिक्स में किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स में यहां पर लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम है, बायो में अगर प्रॉब्लम है, बॉटनी है कि जूलॉजी है, जो भी आपको वीक एरियाज लगता है, 10 दिन अगर डेली आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 100 घंटे होते हैं। 100 घंटे में आप पूरी वीकनेस को दूर कर सकते हो। याद रखिएगा, डेली 10 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है, 8 घंटे की, 7 घंटे की। नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 10 दिन 10 घंटे 100 घंटे आपके सब वीक एरियाज दूर हो जाएंगे, राइट। उसके देखिए बायोलॉजी का क्या होता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, डायग्राम कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिजिकल फॉर्मूला, एनसीईआरटी। फिजिक्स में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कीजिए, मैकेनिक्स कीजिए, रे ऑप्टिक्स कीजिए। मॉडर्न फिजिक्स से काफी क्वेश्चंस
आते हैं। ओके, देन अब आता है जो दूसरा फेज होगा। अब आपका आ गया जो 11 से वो 20 डेज, जो आपके टोटल उस 10 दिनों में आपको मॉक टेस्ट देना है वापस फ्रेश तरीके से। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि अब आपका पेपर में 20 दिन बचेगा उसके बाद। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। आप केमिस्ट्री का पूरा फुल लेंथ उठा लीजिए, फिजिक्स का उठा लीजिए, बायो का उठा लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उठा के आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। राइट, जैसे बिल्कुल पेपर जैसा होता है ना उस कंडीशन पे। सेकेंड हाफ में होगा तो सेकेंड हाफ पर आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस का, टाइमली प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आप एक कॉपी रखिए जिसपे आप एरर नोट करो। इसको बोलते हैं एरर नोटबुक। जो भी आप गलतियां करते हो जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप क्या करते हो, सिली मिस्टेक्स कर देते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन बनाते समय कुछ फॉर्मूला मिस कर जाते हो, डायग्राम याद नहीं आ रहा है। जो भी चीज आपसे गलतियां हो रही है आप उसको नोट डाउन कीजिए। वो नोटबुक को क्या कीजिए, आप उसको देखते जाइए रेगुलर इंटरवल पर कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। आप उसे रेक्टिफाई करते जाओगे, आप गलतियां दूर करोगे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, मैंने भी 4 बार यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया है। मैं अपनी जॉब रिजाइन करके मैं आपको पढ़ाने के लिए यहां हूं। राइट, टीचिंग मेरा पैशन है तो मैंने भी जॉब से रिजाइन कर दिया है। टाइम प्रैक्टिस कीजिए, सिमुलेट एग्जाम, पूरा एग्जाम का माहौल बना दीजिए। याद रखिएगा इस दूसरे फेज में आपको कोशिश करनी है कि बायोलॉजी मतलब बॉटनी जूलॉजी मिलाकर कम से कम 150 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर आप 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व कीजिए, 60 क्वेश्चन फिजिक्स के भी सॉल्व कीजिए डेली। राइट, अगर आप सोचे 180 क्वेश्चन 180 नहीं हो पा रहा है तो 150 कर लीजिए। 150 80 टोटल कीजिए 230 और 230 और 60 290, ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस डेली। तो 10 दिन आपने किया, 3000 क्वेश्चन आपसे यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। रटना भी है साथ में आपको समझना भी है, समझकर रटिएगा। ओके, तो गाइस फाइनल पॉलिशिंग लास्ट के जो 10 दिन होंगे 21 से 30 जो 10 दिन है, तीसरा फेज चालू हो जाएगा। फाइनल आपको पॉलिशिंग करनी है, सब कुछ तैयार हो चुका है। तो अब ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज उसको रिपीटेडली बार बार सॉल्व कीजिए। आपने स्टार मार्क किया होगा जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको 5 स्टार देना है, जो थोड़े से इजी है उसको 4 स्टार, राइट, और थोड़ा इजी है तो 3 स्टार, और जितने भी 5 स्टार वाले क्वेश्चन है उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। उसमें क्या पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। देन मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, फॉर्मूले को रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहो। एक फॉर्मूला सीट बनाओ, उसको ना अपनी वॉल पे लगा दो। जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना अपने वॉल पे लगा दो, ताकि वो आपकी नजरों के सामने रहेगा तो आप बार बार रिवाइज कर सकोगे। और मेरी एडवाइस मानो तो एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, अभी भी ले सकते हो। अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए और उस पर एक मार्कर से लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आप बैठकर पढ़ रहे हो तो आपका पैर जाम हो रहा है, तो आप खड़े होकर जब आप लिखोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, तो वैसे ही अपनी एक्सरसाइज हो गई। और 5-10 मिनट आप जितना पढ़ा है आपने, हर 45 मिनट में अगर आप उसको लिखते हो तो लिख लिख कर आपका रिवीजन बहुत तेज होता है। ओके, तो ये ओके टेस्टेड टेक्निक है गाइस। और क्या करो लास्ट के 10 दिन में भाई सबसे मेन है, कोई भी नई बुक नहीं, कोई भी नया लेक्चर नहीं, कोई भी नई फैकल्टीज नहीं, अपने आप पर भरोसा कीजिए। 10 मिनट रोज मेडिटेशन करो, आप बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाले हो। ओके, तो ये है फेज 3। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फिर भी किसी को अगर टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए दिन भर में आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5:30 बजे उठते हो तो 5:30 बजे आप उठ गए, राइट, उसके बाद 5:30 बजे आप पढ़ने बैठ गए तो 5:30 to 7:30 2 घंटे आप लगातार बायो पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। सुबह का माइंड है, फ्रेश माइंड है, तुरंत बायो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। फिर उसके बाद आया आप 1 घंटे का नाश्ते के लिए ब्रेक लीजिए, फिर 8:30 to 10:30 2 घंटे फिर फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, 11 से 12:30 आप केमिस्ट्री रिवाइज कर लो। फिर 1.5 घंटे का लंच के लिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, राइट। 2 से 4 बजे तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। 5 से 6 बजे तक आप बायो को फिर से रिवीजन में डाल दो। 7 to 9 आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 9 to 10 आप क्या कीजिए, एरर एनालिसिस कीजिए। और गाइस 10 बजे आप सो जाइए, नींद पूरी करना जरूरी है। 10 बजे सोओगे तभी आप 5 बजे उठ पाओगे। 7 घंटे की मिनिमम 7 घंटे की सॉलिड नींद लीजिए।
अगर किसी को 8 घंटे नींद आती है, उससे जागना नहीं हो रहा है, आप रिमेनिंग टाइम में अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो ये आपकी वीकनेस नहीं होगी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। नींद आ रही है मतलब अच्छी बात है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो डेली मैंने जैसा कि पहले बताया, बायो को आप 50% टाइम दीजिए, केमिस्ट्री को 30%, फिजिक्स को आप 20%, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायो, क्योंकि वो 2 पार्ट में है, बॉटनी एंड जूलॉजी में। तो 50% दिन का टाइम बायो को दीजिए। चाहे आप पीवाईक्यूज बनाइए, चाहे आप बायो को रिवाइज कीजिए, चाहे आप उसके नोट्स बनाइए, उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, केमिस्ट्री को दीजिए, उसी हिसाब से आप फिजिक्स को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाई है तो आप 5 घंटे बायो को दीजिए, 3 घंटा आप केमिस्ट्री को दे सकते हो और 2 घंटा आप फिजिक्स। अगर आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो आप 2.5 आवर्स केमिस्ट्री को दे दीजिए, 2.5 आवर्स किसको दे दीजिए? फिजिक्स को। लेकिन बायो तो आपका किंग रहेगा ही, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 30 डेज सिलेक्शन आप श्योर कर सकते हो, 30 डेज में आप पासा पलट सकते हो। अगर आपने इस नीट पे अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है तो नीट जो आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां जबरदस्त तरीके से आप कम बैक कर सकते हो। तो ये आपके लिए चांस है। तो लास्ट में ध्यान रखिएगा, एक टॉपर क्या करता है, वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आया है, राइट? वो इसी प्लेनेट का है, वो इसी ग्रह में है। इसका मतलब आपके और हमारे जैसा ही है। बस वो क्या करता है, बार बार चीजों को रिवाइज करता है, प्रॉपर एक प्लान बनाता है, टाइम टेबल बनाता है। वो आप भी हो सकते हो, आप भी टॉप कर सकते हो, राइट? तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कीप शॉर्ट नोट्स, नींद आपको पूरा लेना है। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप याद रखोगे। और गाइज एक मैं आपको बात बोलता हूं, जिस भी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम लग रही है वो प्रॉब्लम आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट की जाए। ओके, चैनल नया है लेकिन हम नए नहीं हैं। मुझे पढ़ाते हुए 25 ईयर्स हो गए, राइट? तो मुझे पता है कि कैसे इन एग्जाम्स को निकाला जाता है, और इन एग्जाम्स को निकालते समय हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। तो आपका याद रखना है, योर लास्ट 30 डेज कैन चेंज एवरीथिंग। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको यहां अब अवेलेबल होने वाले हैं। साथ में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से एक रिवीजन साइकिल बनाया जाता है, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।